टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियां के एपिसोड सीरत के रोने से गैरी को बताने से शुरू होता है कि वो उम्मीद करती है और प्रार्थना करती है कि उसे वो सारी खुशियां मिले जो उसे उसके साथ रहने के दौरान नहीं मिली। अंगद कीरत को पुकारते हुए दरवाज़ा खटखटाता है और सीरत अपने आंसू पोंछती है और चीज़ें दूर रख देती है। फिर दरवाज़ा खोलती है और अंगद अंदर आता है और देखता है कि उसका कमरा अस्त व्यस्त हालत में है। सीरत का कहना है कि वो गैरी की चीज़ों के साथ नहीं रह सकती क्योंकि इससे वो चिंतित हो जाती है। अंगद जाता है और गैरी का सामान उठाता है और सीरत उसके पीछे आती और ऐसा करने से रोकती है। वो निर्देश के अनुसार रुक जाता है और सीरत तेजी से गैरी की सारी चीज़ें अंदर डाल देती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बेल्ट पर पड़ती है। उसे गैरी द्वारा उसे प्रताड़ित करने के फ्लैशबैक मिलते हैं और वो ऊंची सांसों के साथ छोटे कदम पीछे हटते हुए बेल्ट को बॉक्स में फेंक देती है। अंगद उसे आराम करने के लिए कहता है और बिठा देता है, जिसके बाद वो उसके लिए पानी लेने चला जाता है। अंगद उसे ग्लास देता है और सीरत बाहर पानी पीती है। साहिबा सीरत के बारे में सोचते हुए दरवाजे पर आती है। सीरत उसका हाथ पकड़ती है और उसका आभार व्यक्त करते हुए कहती है कि वो हमेशा वहाँ है। इसी दौरान साहिबा प्रवेश करती है। वो परेशान सीरत को अंगद का हाथ पकड़े हुए देखती है और पूछती है कि क्या सीरत ठीक है। अंगद का उल्लेख है कि सीरत को गैरी के सामान के कारण चिंता का दौरा पड़ा था, जिसके बाद साहिबा ने उसे अपने मायके जाने के लिए कहा क्योंकि उसे प्यार महसूस होगा। सीरत साहिबा से पूछती है कि अगर वो वही है जिसने उसे घर पर रहने के लिए कहा था, तो वो उसे दूर जाने के लिए क्यों कह रही है, जबकि साहिबा कहती है कि वो उसे दूर जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही है। वो आगे कहती है कि माहौल में बदलाव से उसे अच्छा महसूस होगा और गैरी के आगे बढ़ने के लिए उसे शौक कक्षाओं में शामिल होने के लिए कहती है। इसी बीच दरवाजे से एक नौकर साहिबा, अंगद और सीरत को हॉल में आने के लिए कहता है क्योंकि जबजोत उन्हें बुला रहा है। बाद में जबजोत कहते हैं कि बरार को एक साथ लाने के लिए नई रस्सी का समय आ गया है और वो साहिबा को अपने पास बुलाते हैं। इसके बाद अकाल, जो अंगद को बुलाता है, वो साहिबा को बताते हैं कि जब वो बरार परिवार में अंगद के साथ आई थी तो वो अंगद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं। इंदर जबजोत को ये बताते हुए सहमत है कि उसके दिल के तार स्वयं भगवान ने जोड़े हैं। जबजोत इस बात से सहमत है कि साहिबा अपनी निस्वार्थता के कारण बरार से कहीं अधिक आगे बढ़ गई है। अकाल कहते हैं कि वो साहिबा को कुछ जिम्मेदारियां देना चाहते हैं क्योंकि सत्ता के साथ साथ उसका मकसद अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना है। मनवीर कंधे उचकाता है और देखता है और जबजोत कहता है कि अब समय आ गया है कि वो आराम करे और घरेलू जिम्मेदारियों के लिए साहिबा को नियुक्त करे। इंदर खुशी से देखता है और जबजोत साहिबा से पूछता है कि क्या वो कुछ कहना चाहती है। मनवीर जबजोत से पूछता है कि उसने साहिबा को क्यों चुना जबकि जिम्मेदारियां उसकी होनी चाहिए थी। जबजोत मनवीर से कहते हैं कि वो किसी भी तरह से साहिबा से कम नहीं है और अकाल मनवीर को गर्व करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी बहू है जिसे जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो मनवीर से कहता है कि वो साहिबा को बरार परिवार को चमका देने दे और कहता है कि साहिबा भी उसके लिए गुण है। मनवीर का कहना है कि उनके बीच कोई समानता नहीं है क्योंकि साहिबा एक छोटे प्रतिष्ठान से है, लेकिन जबजोत का कहना है कि छोटा प्रतिष्ठान कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो समर्थन के लिए परिवार के अन्य सदस्य की ओर मुड़ती है, जिस पर सीरत आवाज़ उठाना चाहती है और कहती है कि वो जिम्मेदारियाँ लेना चाहती है लेकिन चुप रहती है। बरार सहमत हो जाते हैं और जबजोत के साहिबा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो क्या इससे खुश है। साहिबा अपनी असुरक्षा को जोड़ती हुई कहती है कि वो असमर्थ है, लेकिन अकाल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साहिबा अकाल के फैसले को स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद परिवार खुशी मनाता है, लेकिन मनवीर गुस्से में चली जाती हैं और उसके पीछे अंगद भी चला जाता है, लेकिन अंदर उसे रोक लेता है।
बाद में मनवीर इंदर पर उसका समर्थन न करने का आरोप लगाती हैं, लेकिन इंदर उसे साहिबा को स्वीकार करने के लिए कहता है क्योंकि इससे अंगद खुश हो जाएगा।